हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग सेंटेंस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे जो उसका सेकंड पार्ट। देखिए दोस्तों, पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू क्लॉज। आज उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो दोस्तों देखते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए दोस्तों, सेंटेंस की डिफिनेशन आप लोग को पीछे पढ़ा दी गई है। ऊपर देखिएगा वीडियो में आपको आई बटन मिलेगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी वीडियो को जमा के आपको एक ग्रुप एक उसका मतलब समूह आपको दिखाई पड़ेगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सब प्रकार की वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, लिंक के थ्रू आपको कई प्रकार की वीडियो बताया गया, समझाया गया। और दोस्तों वहाँ पे जो आपको यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का जो है सिलेबस बता जाएगा, हमारा इंग्लिश में कितने सिलेबस वहाँ पे होते हैं, उस तरह करके आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पढ़ते हैं आज अकॉर्डिंग टू फंक्शन को अपने सेंटेंस को। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हमारा सेंटेंस जो होता है खास करके हमारे 5 प्रकार का होता है। सबसे पहला सेंटेंस होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। इसको हम लोग लिख देते हैं फुल फॉर्म में, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड तीसरा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देन नंबर 5 जो होता है हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसके कार्य के हिसाब से, कार्य के अनुसार से इसको हम लोग बांट देते हैं 5 पार्ट्स में। पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस है, सेकंड हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, फिफ्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखिएगा दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को जो होता है हम लोग बांट देते हैं इसको 2 पार्ट में आगे जाकर के। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इनको पढ़ेंगे सही प्रकार से, इनके डिस्क्रिप्शन के द्वारा, इनके उल्लेख के द्वारा, इनके सही रूप के द्वारा, सही फंक्शन के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा, इससे कि आप लोग को पूरी वीडियो समझ में आए। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, नंबर पहला हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दोस्तों used to express statements, feelings, opinion and description about anything। ये देखिए दोस्तों, कहने मतलब बताया जा रहा है आपको, असर्टिव सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टेटमेंट, फीलिंग्स, ओपिनियन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट एनीथिंग। अब देखिएगा दोस्तों, हमारा जो होता है आपका, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस आपका प्रयोग करता है एक्सप्रेस करने में, प्रकट करने में, खास करके किसी स्टेटमेंट, किसी कथन को, किसी बात को, किसी भावना को, किसी विचार को, किसी आइडिया को भी दे सकते हैं हम लोग, और किसी राय सलाह को। यहाँ पे हम लोग देखिए राय सलाह दूसरा आपका, देखिए सलाह हमारा आएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, इसको हम लोग बोल सकते हैं खास करके यहाँ पे राय देना, विचार प्रकट करना अपना। एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनीथिंग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब कभी किसी चीज का हम लोग को उल्लेख करना होता है, किसी को कोई बात बतानी होती है, किसी से कोई बात सुननी होती है, तो वहाँ पर भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। कहने मतलब दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस जो होता है हमारा खास करके साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य के रूप में, जैसे हम किसी की बात सुनना, किसी से कोई बात कहना, खासकर हमारा ये होता है। जब हमारा नॉर्मली मतलब इसमें आपका इंट्रोगेटिव का भाव नहीं आएगा, मीन्स कोई भी प्रश्न पूछने का भाव नहीं आएगा, सिर्फ जो कुछ बताने का
और कुछ सुनने का भाव आएगा, वहां पे कहते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस हमारा होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। और देखिए दोस्तों, बताया जाएगा आपको यहाँ पे असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद फुल स्टॉप। ये देखिए दोस्तों, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में जो होता है, जब एंड करते हैं तो वहां पे हमारा जो होता है फुल स्टॉप आता है। मीन्स वहां पे एक प्रकार का आपका डॉट फुल स्टॉप लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी पहचान ये होती है कि असर्टिव सेंटेंस में जो होता है खास करके हमारा लास्ट में आपका फुल स्टॉप होता है। और इसमें जो होता है साधारणतः कोई बात जो की जाती है, कोई स्टेटमेंट है, कोई फीलिंग है, कोई ओपिनियन किसी प्रकार का उल्लेख करते हैं तो वहाँ हमारा प्रयोग होता है असर्टिव सेंटेंस। इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया शी गोज टू स्कूल, देख लीजिए वह स्कूल जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा एकदम से आपका सेंटेंस जो आपका नॉर्मल है, एकदम से आपका साधारण। यहाँ पे हमने कहा वह स्कूल जाती है। अब देख लीजिए इसमें कोई भी भाव आपका, इसमें जैसे हमारा कोई ऑर्डर देना, कोई क्वेश्चन करना या कोई आपकी सडन फीलिंग का इसमें कोई किसी प्रकार का भाव नहीं आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। जैसे हमने कहा शी गोज टू स्कूल, देखिए इसका लास्ट में यहाँ पे लगाया है फुल स्टॉप लगा है। हमने यहाँ पे कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। इसको देख लीजिए आप, हमने कहा आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये भी देख लीजिए एक प्रकार की नॉर्मल बात है। इसमें क्या प्रकट कर रहे हैं, खास करके अपना स्टेटमेंट, अपने कथन, अपनी बातों को आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हैं। देखिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप आपका आया है। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया शी इज अ गुड गर्ल, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने कह दिया शी इज अ गुड गर्ल। अब देख लीजिए ये भी सेंटेंस आपका एकदम से नॉर्मल, एकदम सिंपल है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। हमने यहाँ पे कह दिया आई एम हंग्री नाउ, ये देख लीजिए आप लोग, मैं अभी भूखा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके यहाँ पे फीलिंग आगे, इसके यहाँ भावना आगे, इसके यहाँ विचार आगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हैं इसको हम लोग। तो हमने कहा आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, मैं अभी भूखा हूँ। दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस एकदम से नॉर्मल मिले, जिसमें किसी प्रकार के जो है अगर आपके सेंटेंस का भाव ना हो, जैसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव ना हो, आपका इंपरेटिव ना हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, एक्सक्लेमेटरी ना हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस। और इसके अंत में जो होता है हमेशा यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, वहाँ पे आपको सही प्रकार से जो क्लॉज का उल्लेख किया है, क्लॉज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, क्लॉज का हम लोग किस प्रकार यूज करते हैं, उनको पहचानते कैसे, हमारे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा क्या है। जाकर के दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखा तो उसको है कि आपको क्लॉज, देखिए क्लॉज जो होता है खास करके बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम करता है। बच्चे क्लॉज पहचानने में बहुत ज्यादा ही मतलब की प्रॉब्लम समझते हैं अपने आप को, कि मतलब जब कभी भी यूपीटेट के एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि एक प्रकार का सेंटेंस देगा, आपका पूछेगा इसमें हमारे कौन से क्लॉज हैं, ये हमारा सेंटेंस किस प्रकार का आपका असर्टिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो दोस्तों इस वीडियो को जाकर के आप पीछे यहाँ पे डिस्कशन लिंक मिलेगा तो देख लेंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो होता है हमारा सेंटेंस वहाँ पे बहुत कम आता है, लेकिन हमारा अकॉर्डिंग टू क्लॉज जो होता है सेंटेंस यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ज्यादा आते हैं। जाकर के इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों हम बताते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस ये भी हमारा दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसको हम कह सकते हैं हमारा सेम यहाँ पे आपका असर्टिव सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, इसमें खास करके हमारा नकारात्मक भाव आता है। इसमें जो होता है वो निगेटिव मतलब नहीं का भाव आता है। जैसे हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा शी कुक्स द फूड,
वह खाना पकाती है। अब आपको पूछा है सेंटेंस कौन सा, आप बोलेंगे इसको असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दूसरा हमने कह दिया यहाँ पे शी डजंट कुक इसको हम लोग कुक द फूड, वह खाना नहीं पकाती। जब दोस्तों कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में नकारात्मक का भाव आएगा, नहीं का भाव आएगा, जहाँ पे खास करके हमारा इसमें होता है नॉट आएगा, नो आएगा, कभी कभी इसके लिए नॉट आएगा एंड नेवर आएगा। जब कभी भी आपको इस प्रकार के इसमें वर्ड मिलेंगे, समझ लीजिएगा वहाँ पे आपका नेगेटिव सेंटेंस है। और जब आपको इनमें से कोई वर्ड नहीं मिलेगा, सेंटेंस हमारा सिंपल रहेगा, अफर्मेटिव का रहेगा वो। जब कभी भी उसमें नेगेटिव का भाव नहीं आएगा तो सेंटेंस हमारा रहेगा वहाँ पे असर्टिव रहेगा, हमारा रहेगा अफर्मेटिव। तो दोस्तों असर्टिव हमारा वही प्रकार का होता है, होता है आपका अफर्मेटिव, जो होता है आपका नेगेटिव। जैसे अभी हमने यहाँ पे कह दिया शी इज आ टीचर, ये देख लीजिए आप लोग, वो एक अध्यापिका है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव का हो गया। हमने यहाँ पे कह दिया शी इज नॉट आ टीचर, वो एक अध्यापिका नहीं, ये देख लीजिए हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे पाया गया है इसमें से नॉट। तो जब कभी भी आपको नॉट, नो, नॉट, नेवर करके सेंटेंस में कोई हमारा वर्ड मिलेगा तो वो सेंटेंस रहेगा हमारा नेगेटिव। जब आपका सेंटेंस एकदम से आपका असर्टिव आएगा, सिंपल रहेगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस या सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा हिंदी मीनिंग होता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। अब देखिएगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव एंड प्रश्नवाचक मीन्स हमारा होता क्या, देखिए प्रश्नवाचक मीन्स क्या है, प्रश्न पूछने वाली बात है। दोस्तों इन सेंटेंस के द्वारा जो होता है कोई न कोई प्रश्न पूछने का भाव होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, कहेंगे यहाँ पे हम लोग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ कहेंगे दीज कह दीजिएगा, दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस used to ask questions, कहेंगे these types of sentences used to ask questions मीन्स क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है किसी न किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का भाव आता है। इसमें दोस्तों जब कभी भी आपको बताएंगे इसको हम लोग these types of sentences with question mark, जिसका आपका सिंबल है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे वो लास्ट में इंड होते हैं क्वेश्चन मार्क के द्वारा। दोस्तों अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में आपके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आते हैं, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसमें लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको इस सिंबल क्वेश्चन मार्क दिखाई देगा, समझ लीजिएगा हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आप देखिएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है नंबर पहला हमारा होता है यहाँ पे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा जो होता है इसको बोलते हैं हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देख लीजिए, अब देखिए दोस्तों पहला हमारा यहाँ पे यस नो टाइप आपका है और दूसरा हमारा WH टाइप है। अब देख लीजिए इन दोनों में अंतर क्या है, इनमें जो होता है आपके जो सेंटेंस जब आपके बनते हैं तो इसमें सबसे पहले जो होता है हमारा किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आते हैं, वो बिफोर द सब्जेक्ट में सबसे पहले आते हैं। और देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कोई प्रश्नवाचक आपके शब्द आते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, व्हाट, व्हेन, इस प्रकार के दोस्तों हमारे कोई वहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड आते हैं। लेकिन ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारे कोई हेल्पिंग वर्ड, जैसे हमने कहा यहाँ पे इज आ गया, आई एम आ गया, आर आ गया, और जैसे हमने कहा आर यू गोइंग देयर, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ टीचर, इज शी गोइंग टू स्कूल, इज शी कुकिंग द फूड। तो दोस्तों इसमें जो होते हैं हमारे सेंटेंस वो स्टार्ट होते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से, देन हमारे इसमें क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं किसी क्वेश्चन वर्ड से।
और देखिए दोस्तों दोनों प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं आपके इंड होते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क से, इसमें भी देन इसमें भी, ये देख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों समझते हैं इसके हम एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमने यहाँ पे कह दिया डू यू नो मी, ये देख लीजिए आप लोग, डू यू नो मी। दूसरा हमने बनाया यहाँ पे व्हाट डू यू डू देयर, डू यू डू देयर, ये देख लीजिए आप लोग। देखिए दोनों के लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए हैं। सेंटेंस का भाव समझते हैं। हमने कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस में हमारे यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट ये दोनों टाइप बोलेंगे। इसलिए देखिए हमारा इंग्लिश किससे होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। फिर दूसरा हमारा व्हाट डू यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करते हो, आप वहाँ क्या करते हो। देखिए इसमें सबसे पहले आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड आया, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग डब्ल्यूएच टाइप। इंग्लिश किससे होता है, हमारे किसी क्वेश्चन मार्क से। तो दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस मिलेगा यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग, तो हमारा ये रहेगा, जब डब्ल्यूएच टाइप आएगा देन हमारा रहेगा आपका डब्ल्यूएच टाइप। तो दोस्तों जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, समझ लीजिए वहाँ पे आपका सेंटेंस जो आपका इंट्रोगेटिव है। और दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमेशा जो तक कोई ना कोई प्रश्न पूछने का भाव जरूर आता है। क्योंकि देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज टू आस्क क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा जो होता है तो कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पे करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। फिर हमने यहाँ पे कह दिया आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो। देखिए दोस्तों इसकी स्टार्टिंग जो हमारे डब्ल्यूएस मीन्स डब्ल्यूएस नहीं, इसी आपके हेल्पिंग वर्ब से है। और लास्ट में इसके यहाँ पे इंट्रोगेटिव का आपका क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर दूसरा हमने लिख दिया हम यहाँ पे हु आर यू, तुम कौन हो, आप कौन हो, तुम कौन। देखिए दोस्तों पहले हमारे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया और कोई यहाँ पे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आया। तो दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस इस प्रकार से मिलेंगे समझ लीजिए हमारा यहाँ पे सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। जब कभी भी कोई क्वेश्चन करने का, कोई क्वेश्चन पूछने का भाव आएगा और हमारा सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहेगा और यहाँ पे डब्ल्यूएच टाइप रहेगा और लास्ट में इसके हमारे क्वेश्चन ना करेंगे समझ लीजिए हमारा सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव जरूर रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस नंबर 3 है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देख लीजिए इसकी हिंदी क्या होती है। इंपरेटिव मीन्स होता है हमारा आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य। अब देखिए दोस्तों इसके भाव से मालूम पड़ रहा है कि इसमें जो होता है खास करके किसी को आदेश देने का भाव आता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। हमने कहा यहाँ पे इंपरेटिव बोलेंगे इसको हम लोग। इंपरेटिव sentences used to express order, advice and request। देखिएगा दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस यूज टू एक्सप्रेस, इंपरेटिव सेंटेंस से जो होता है किसी प्रकार के ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव आता है। देखिए तो जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस के द्वारा किसी को ऑर्डर देने का, आज्ञा देने का, कमांड देने का भाव आएगा, एडवाइस सलाह देने का, सुझाव देने का भाव आएगा, कोई रिक्वेस्ट करना, कोई विनती करना, किसी प्रकार से जब कभी भी आपको इनमें से कोई भी भाव सेंटेंस में मिलेंगे समझ लीजिए हमारा सेंटेंस वहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं आपके हम कह देते हैं यहाँ पे दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन कहेंगे विद फुल स्टॉप। अब देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस भी जो होता है हमारा लास्ट में जब उसका अंत होता है तो उसके लास्ट में हमारे यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। दोस्तों इंग्लिश सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हिंदी हमारा पूरी ग्राम आता है। लेकिन
जिस सेंटेंस में हमारा यहाँ फुल स्टॉप आता है। तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का भाव मिलेगा, समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। हमने कह दिया यहाँ पे ओपन द विंडोज, ओपन द विंडोज। फिर हमने कह दिया यहाँ पे लर्न योर लेसन्स डेली। हमने यहाँ पे कह दिया प्लीज हेल्प मी। देखिए दोस्तों, अब देखिएगा इसका हमारा भाव यहाँ पे क्या रहा है। पहला हमारा सेंटेंस यहाँ पे ओपन द विंडोज, खिड़कियों को खोल दो, खिड़कियों को खोल दो। अब देखिए दोस्तों, इससे आपका भाव क्या निकलता है। इससे मालूम पड़ता है किसी को कोई आदेश देगा कोई काम करने के लिए, मीन्स किसी को आज्ञा देगा कि हाँ उसको ये काम करना है। अब देखिएगा प्लीज, हमने यहाँ पे कहते हैं ओपन द विंडोज, प्लीज नहीं लगाएंगे हम लोग, हमने कहा खिड़कियां खोल दो। अब देखिए दोस्तों, इससे आपका भाव क्या निकलता है। इससे हमारा भाव निकलता है किसी को ऑर्डर देने का। देन दूसरा हमने यहाँ पे कह दिया लर्न योर लेसन डेली, अपना पाठ रोज याद करो या अपना पाठ रोज याद करो। अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें किसी को कोई एडवाइस, कोई सलाह देने का भाव आ रहा है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग एडवाइस, मीन्स हमारा ये एडवाइस का सेंटेंस है। देन तीसरा हमारा लिखा गया यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। कहने मतलब क्या दोस्तों, इसमें देख लीजिए किसी से विनती की जा रही है। जब कभी भी आपको सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर, मैम ऐसे कोई भी वर्ड मिलेगा, समझ लीजिएगा उस सेंटेंस में जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस खासकर 3 भाव प्रकट करता है, ऑर्डर का, एडवाइस का, देन रिक्वेस्ट का। तो दोस्तों इसको इस प्रकार याद कर लीजिएगा। और देखिएगा दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके जो स्टार्ट होते हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं किसी आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। कभी भी इसमें हमारा सब्जेक्ट कोई भी नहीं आता है दोस्तों। इसके कहने का मतलब कि इसमें जो हमारा यू होता है वो हिडन मोड में रहता है, वो आपके हाइड मोड में रहता है, वो छिपा रहता है। कहने मतलब इसको यहाँ पे हम लोग लिख करके प्रकट नहीं करते हैं। अब देखिए इसका भाव समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा ओपन द विंडोज, खिड़कियों को खोल दो। कहने मतलब क्या है, कोई भी काम किसी से करने के लिए कहा जा रहा है। कहने मतलब कि कोई न कोई ये काम तो करने वाला है। दोस्तों इसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, छिपा होता है, और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी देख लीजिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया। बोलने वाला जो है उसकी कोई बात नहीं की गई है, और जिससे कोई बात कही जा रही है उसकी भी कोई बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों खास करके देखिए इसमें जो होता है हमारा सब्जेक्ट वो आपका हिडन मोड में छिपा रहता है। दूसरा हमने कहा लर्न योर लेसन्स डेली, अपना पाठ रोज याद करो। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे किसी को कुछ समझा रहे हैं तो इसमें हमारा एडवाइस का भाग है। और जब कभी भी आपको प्लीज, काइंडली, सर, मैम कोई भी रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो वहाँ पे रहेगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अभी हमने यहाँ पे कहा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये देख लीजिए आप लोग। देन हमने यहाँ पे कह दिया डू इट, हमने ये लिख दिया। देन लिख दिया हमने काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये देख लीजिए आप लोग। अब देखिए दोस्तों इन तीनों से हमारा भाव क्या निकलता है। देखिए आपके सेंटेंस इसी प्रकार से आएंगे। ऊपर आपका क्वेश्चन रहेगा कि हाँ इन सेंटेंसों में इंपरेटिव सेंटेंस किसमें है, किस सेंटेंस में है, या आपको क्वेश्चन है कि हाँ इन सेंटेंसों में से इंपरेटिव सेंटेंस पहचानिए आप लोग। तो जब कभी भी आप लोग को ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का भाव मिलेगा किसी भी सेंटेंस में, तो समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है। हमने कहा ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को मानो। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कोई बात किसी से हम लोग फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, मीन्स उसको हम समझा रहे कि कोई काम इस प्रकार से करे या यह काम करे। नीचे से देखिएगा आप, हमने कहा डू इट, यह करो। क्या है, हमने कहा यह करो मीन्स यह काम करो। अब देखिएगा दोस्तों इसमें तो आपको मतलब कोई भी काम को करने का आदेश देने का भाव आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर। अब देखिए पहले सेंटेंस में हमारा एडवाइस था, दूसरे में हमारा ऑर्डर। अब तीसरे में देखते हैं दोस्तों हमने कहा काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। अब देखिए दोस्तों हमने कृपया कह दिया, कहने मतलब क्या, इसमें जो किसी से कोई विनती, कोई अर्जी की जाए तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस ही बोलेंगे।
तो जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट मिलता है, समझ लीजिएगा कि उसमें हमारा जो है इंपरेटिव सेंटेंस पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। अब देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे आपका आता है, लास्ट में ही हमारा फोर्थ है, यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं हम लोग इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य देखिएगा दोस्तों, इसमें जो अपने इच्छाएं जाहिर करते हैं, किसी के लिए कोई विश करना, कोई कर्ज करना, किसी के लिए कोई प्रार्थना करना, इसमें इस प्रकार के हमारे जो सेंटेंस आते हैं। देखते हैं इसको हम लोग। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस यहाँ कह देंगे इसको हम लोग डिजायर, जैसे कर्स एंड प्रेज। इसमें खास करके हमारा यहाँ पे कितने भाव आ रहे हैं आपके, डिजायर है, विश है, कर्स है एंड प्रे है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस के द्वारा कोई इच्छा, कोई किसी को बधाई देना, कुछ विश करना, किसी के लिए कोई अभिशाप, कोई श्राप करना, या कभी भी भगवान से प्रार्थना करने का भाव आएगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के द्वारा खास करके अपने विचारों को प्रकट करने का, लेकिन यहाँ पे किसी अन्य के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जैसे हमने कहा तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम दीर्घायु हो, तुम पास हो जाओ। इसका मतलब क्या, हम किसी के लिए कोई अच्छी विश कर रहे हैं या उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू अ सन, मे गॉड मेक योर जर्नी प्रॉस्परस, या इसको बोलेंगे हम लोग हैप्पीफुल। देखिएगा डिजायर, विश, कर्स और प्रे जब कभी भी आपको सेंटेंस में मिलेगा, समझ लीजिएगा हमारा सेंटेंस वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। और देखिए दोस्तों इसका जो हमारा एंड होता है, कैसे होता है हमारा, these types of sentences end with exclamation यहाँ पे आई रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन हमारे साथ में होता है। देखिए दोस्तों इसका हमारा सिंबल किस प्रकार से आता है। अब देखिएगा जब कभी भी आपके किसी भी सेंटेंस में डिजायर का, विश का, कर्ज का, प्रे का भाव आएगा और उसके लास्ट में यहाँ पे कभी भी आपको मिलेंगे इंटरजेक्शन का मार्क भी बोलते हैं इनको, और बोलते हैं इनको हम लोग एक्सक्लेमेशन का मार्क बोलते हैं। जब कभी भी आपको ये मिलेगा ऊपर के इन भावों के साथ में, तब समझ लीजिए, बोल लीजिएगा आप वहाँ पे कि हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने यहाँ पे कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, ये देख लीजिए, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, कहने मतलब भगवान कहे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम दीर्घायु हो, ये देखिए मे यू लिव लॉन्ग। हमने यहाँ पे कह दिया मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में इसके इंटेंशन हमारे पास आएगा मे गॉड ब्लेस यू। देखिए दोस्तों यहाँ पे भगवान से कैसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुम्हें खुश रखें, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, भगवान तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसकी मीनिंग आ सकती है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आएगा मे ऑल ऑफ यू, कह देंगे इसको हम लोग गो टू हेल्प, मे ऑल ऑफ यू गो टू हेल्प मीन्स भगवान करे तुम सब भाव में जाओ या नरक में जाओ। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें खास करके यहाँ पे हमारे तीन ही भाव आते हैं आपके, डिजायर, विश को हम लोग के नाम होते हैं कभी कभी, देन हमारा कर्ज और प्रे करके आएगा। देख लीजिए पहले में हम किसी के लिए कोई विश कर रहे हैं, कोई डिजायर कर रहे हैं, दूसरे में किसी के लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और तीसरे में जो हमारा किसी के लिए यहाँ पे श्राप अभिशाप निकालने का भाव आ रहा है। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस इस प्रकार से मिलेंगे। अब देख लीजिए कहने का मतलब खास करके इसमें देख लीजिए आपको मे मिलता है साथ में। मे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा
इसमें मिल रहा है आपको लास्ट में इंटरजेक्शन का मार्क। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार से भाव मिलेगा समझ लीजिए कि हमारा सेंटेंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। कभी कभी ऐसे इसमें हमने कह दिया गुड मॉर्निंग सर, दोस्तों हमने कहा गुड मॉर्निंग मैम, हमने कहा गुड मॉर्निंग अंकल। तो जब कभी भी हमने कह दिया हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जब कभी भी आपको इस प्रकार की कोई भी सेंटेंस पर भी वर्ड मिलता है समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पर सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस ही रहता है। तो दोस्तों इसकी पहचान खासकर हमारी क्या है कि इनमें जो होते हैं हमारे सिर्फ यहाँ पे खास करके 4 भाव प्रकट होते हैं, 4 मीनिंग आते हैं आपके डिजायर की, विश की, कर्ज की, प्रे की, और लास्ट में इसमें आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन मार्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में हमारा आता है यहाँ पे अब फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक। देखिएगा दोस्तों एक्सक्लेमेटरी मींस हमारा क्या होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देख लीजिए दोस्तों एक्सक्लेम और एक्सक्लेमेटरी दोनों में हमारा सेम मीनिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे इसकी हिंदी समझते हैं। हमने कहा विस्मयादिबोधक। अब देखिए दोस्तों विस्मय मींस क्या होता है आप लोग जानते होंगे आश्चर्य। ये देख लीजिए तो खास करके इसमें जो होता है आश्चर्य, जब कभी किसी चीज को देख करके अचानक हमें आश्चर्य होता है, कोई बात सुनते हैं, कोई दुर्घटना कोई घटना की बात सुनते हैं, कोई खुशी की बात सुनते हैं, जब हमारे मुंह से हमारे अंदर से एक अचानक सडन फीलिंग आएगी, अचानक उसके प्रति कोई मुंह से हमारे शब्द या वाक्य निकल जाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें इसे हमने कहा हम बात होंगे वाह कितना सुंदर फूल है, वाह कितना सुंदर है। जब कभी भी आपको सडन फीलिंग जो हमारे अंदर से अचानक कोई भावना प्रकट होती है, जैसे अभी हमने कहा बहुत दुख की बात है वह खत्म हो गया एलस। अब देखिए दोस्तों हमारे इसमें एलस आ गया, हमने कहा उर्रे, ब्रेवो, वाओ, आह, ओ। जब कभी भी आपको इस प्रकार कोई भी वर्ड मिलेंगे समझ लीजिएगा हमारा वहाँ पे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक हमारा वाक्य वहाँ पे रहेगा। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या आएगी यहाँ पे, इसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। हमने कहा यहाँ पे these types of sentences used to express sudden feeling कहेंगे इसको, sudden feeling, सरप्राइज। हमने कह दिया कभी कभी इसमें कोई कोई हमारे वर्ड आते हैं जो दिखाते हैं खास करके अचानक आप यहाँ पे हैप्पीनेस प्रकट करते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंस प्रकट करते हैं सारो। जब कभी भी आपको इस प्रकार से आपको सेंटेंस मिलते हैं इसमें भी अचानक कोई भी चीज सुन करके कुछ भी बोल देना, कुछ अचानक सुनते जैसे कभी कभी कोई खबर सुनते हैं हम लोग एकदम सन्न रह जाते हैं, मुंह से कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो ये सब हमारे जो आपके वर्ड और सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी हमारे होते हैं, जो अचानक होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं बातों को जो हमारे सामने प्रकट करते हैं उनको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखिए दोस्तों ये हमारे एंड किससे होते हैं, एंड कह देंगे यहाँ पे एंड विद इंटरजेक्शन मार्क। ये पीछे बताया गया था आप लोग को, देख लीजिए। देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आपके इंटरजेक्शन मार्क आए तो इसमें भी आए, लेकिन दोनों का भाव अलग है। उसमें हमारे खास करके डिजायर विश आपके क्या थे देन प्रे थे, ये 4 आया था आपका। और इसमें देख लीजिए हमारे यहाँ पे कोई सडन फीलिंग आ रही है, कोई सरप्राइज आ रहा है, कोई हैप्पीनेस आ रहा है, कोई यहाँ पे सारोनेस आ रहा है, कोई सारो वाली बात कर रहे हैं हम लोग। तो जब कभी भी इतने भाव मिलेंगे तो समझ लीजिए वहाँ पे कहेंगे हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। जैसे हमने कहा यहाँ पे ब्रेवो, ध्यान रखें हमारे इंटेंशन के यहाँ पे यू हैव डन वेल। दोस्तों हमने यहाँ पे कहते हैं हमने कहा वाओ हाउ ब्यूटीफुल
द फ्लावर इज, ये देखिए इसको नहीं करेंगे हम क्योंकि लग गया हमारा यहाँ पे। हमने कहा व्हाट एन आइडिया, देख लीजिए। तो जब कभी भी आपको कोई आश्चर्य का भाव आएगा, देख लीजिए अभी हमारा जो आपका इंटरेक्शन मार्कर है बताया गया पीछे इंड होता है, लेकिन जब कभी भी आपके इसमें कोई आपके सरप्राइज प्रकट करने वाले वर्ड आएंगे तो जस्ट वो तुरंत उसी के बाद आकर के यहाँ पे लग जाते हैं। यानी मतलब जब कभी भी आपको ये सिंबल दिखाई पड़ जाए, ये निशान चिन्ह दिखाई पड़ जाए, मार्क समझ लीजिएगा वहाँ पे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन कब? जब उसमें कोई भी आपकी जो सडन फीलिंग, कोई सरप्राइज, कोई हैप्पीनेस, कोई सैडनेस का भाव है, तभी उसे कहेंगे तो हमारा वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे हमने कहा ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। वाव, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज फूल, या वाव कहेंगे आहा कितना सुंदर फूल है, मीन्स फूल बहुत सुंदर है। कि हमने कहते व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा विचार है, व्हाट एन आइडिया। दोस्तों जब कभी भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिलते हैं जिसमें इस प्रकार की ऐसे प्रकार के मीनिंग भाव आते हैं, तब वहाँ बोलेंगे इसको में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो कभी कभी इसमें आपका इस प्रकार के भी आपके वर्ड आते हैं, तो थोड़ा सा उसको आप लोग फोकस कर लीजिएगा। और खास करके जो दोस्तों सेंटेंस पहचानना आप लोग आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के हमारे सेंटेंस जो होते हैं तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शन दिखाते हैं। मतलब फंक्शन क्या, हमारे सेंटेंस कौन कौन से कार्य कर रहे हैं या किस कार्य के लिए हमारे सेंटेंस यूज हो रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन करना है, किसी कोई प्रश्न करना है तो हमारे वहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। कोई सरप्राइज जाहिर करने में कुछ भी करना, वहाँ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। कोई रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर देना, विनती करना, वहाँ पे हमारा सेंटेंस आएगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सेंटेंस में आपके आते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देख लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस वीडियो को आने से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों यदि कोई आपको सेंटेंस कोई भी समझने में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो उसके लिए हमको कमेंट करिएगा, इससे आपका जो है हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।